हेलो एवरीवन, मैं आरिश शेखावत डीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं डीसीएम क्लासेस बीकॉम एंड बीबीए की क्लासेस प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन में भी। लास्ट ईयर ऑनलाइन का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला, काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो अचीव किए हैं। जो आप रिजल्ट वगैरह देखना चाहें तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम जो आईडी है डीसीएम क्लासेस ही है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब कई बच्चे ऑनलाइन में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे ज्वाइन करें और इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट है देखिए बहुत नया है, कुछ बच्चों ने अभी तक उसे देखा ही नहीं और जिन्होंने देखा है तो उनका एक्सपीरियंस भी खराब रहा है। तो किस तरह से हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर वो हम जानकारी दे रहे हैं। बीकॉम और बीबीए के सभी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं और कंबाइंड पूरा कोर्स भी है। मतलब आप एक कंबाइंड कोर्स भी बना रखा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। एमकॉम का भी हम बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, आपको सूचना दे देंगे। अच्छा, अब ये आप सबसे पहले क्या करेंगे, डीसीएम क्लासेस की ऐप आप जो है वो डाउनलोड करोगे। गूगल प्ले से आपको डीसीएम क्लासेस की ऐप इजीली इस तरह का आपको जो है लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आईफोन यूजर्स हैं वो हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हमें उन्हें लिंक सेंड कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम चलती हैं। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो देखिए। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नॉर्मल डाउनलोड तो आप कर लेंगे, उसके बाद में देखो वीडियो लेक्चर होंगे सभी चैप्टर के रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड और एक लाइव क्लासेस, सब कई बच्चे बोलते हैं कि सब ऑनलाइन है तो लाइव क्लासेस दो, तो वो लाइव क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस भी हैं, ठीक है। उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम ऑफलाइन जैसे पूछ सकते हो वैसे पूछ सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑफलाइन में बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं, ऑनलाइन में भी आप पूछ सकते हो। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, देखिए आजकल क्या है कि बच्चों का पढ़ने का पैटर्न चेंज हो गया। अपन रेगुलर क्लासेस में क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन जैसे इंट्रोडक्शन वाला बताया वो भी इसमें होगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ऑफलाइन में बड़ा चैप्टर होता तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन करवाया या 2 क्वेश्चन करवा दिए, छोटा चैप्टर होता है तो 4 या 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, टाइम लिमिटेड होता है। आजकल बच्चों का क्या होता है, छोटा चैप्टर है इसको तो एक दिन में कंप्लीट करना है, तो वो क्या करते हैं, उठाया चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा। अब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, जैसे क्लास में होता है बिल्कुल वैसे ही। आप एक रजिस्टर लोगे, वो इंट्रोडक्शन पे जैसे मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो लिखवाए जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आप एक रजिस्टर में लिख लोगे जैसे ऑफलाइन मोड में क्लास में लिखते हैं। फिर क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, इस तरह से होगा, उन सब के वीडियोज़ होंगे। अब जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे वीडियो देख के कीजिए, सेकंड क्वेश्चन वीडियो देख के कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, उसमें बता दिया जाएगा कि आगे आप ट्राई कर सकते हो, तो आप ट्राई पहले करें। अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ तक देखिए। वीडियो में भी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन भी है, जब आप कोई टॉपिक समझ लेते हैं तो आपको फिर डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको स्पीड बढ़ा के तुरंत, तो मतलब आधे घंटे का टॉपिक आप जो है वो 10 या 15 मिनट में देख सकते हो, ठीक है। हाफ टाइम से भी कम टाइम में आप स्पीड बढ़ा के उसे देख सकते हो। सारे ऑप्शन हैं, क्वालिटी कम ज़्यादा करने का भी है। फुल सिलेबस इसमें कवर होगा और कॉन्सेप्ट वाइज रटने रटाने का काम नहीं है। देखो इतना सारा जब रटते हैं तो एक कई होता है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, रट लिया आपने, लेकिन वो रटा हुआ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। उस समय तो शॉर्ट एंड स्वीट्स बढ़िया लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 5 ईयर्स के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियोज़ अलग आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी आपने कोई और क्वेश्चन किया, ये तो आपने कर लिया, इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के और भेज दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दी जाएगी, अदरवाइज उसका भी वीडियो बनाए। देखो जितने ज़्यादा, अब काफ़ी वीडियोज़ बन चुके हैं, अभी मैं बताऊँगा आपको। अब और अच्छे क्वेश्चन अगर आप अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, तो उसका वीडियो भी बनाया जाएगा ताकि सभी को फ़ायदा हो।
और क्लास में यही देखो, ऑफलाइन का यही एक बेनिफिट होता था कि एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती थी, जब वो पूछता था तो बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते थे। तो ऑनलाइन में भी ऐसा ही है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, तो वो जब सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को, तो बाकी बच्चे जो ऑनलाइन हैं उन सभी को बेनिफिट होगा। तो ऑफलाइन के जैसे ही ऑनलाइन में भी होगा। क्लासेस हमारी ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, लेकिन ये स्पेशली जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, या कई बच्चे जो जॉब करते हैं जिनकी टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है, तो वो जितने भी वीडियोज है, जितनी भी क्लासेस हैं, वो बाद में भी, अब जैसे लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो लाइव क्लासेस जो हैं वो भी आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो 99% अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे आप तो ज़रूरत ही नहीं है, रिकॉर्डेड से ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन लाइव में आए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हमने अलग अलग कोर्सेज बीकॉम के और बीबीए के, सभी के मैं बता दूं, जैसे बीकॉम है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर, अब आपको पता है टोटल 6 पेपर होते हैं, 4 ऑप्शनल और होते हैं, नॉन जो कॉलेजेस होते हैं उनके 2 रहते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो वो मैंने डिटेल में एक अलग से बीकॉम फर्स्ट ईयर में का क्या सिलेबस है वो यूट्यूब पे मैंने बना रखा है। ठीक है ना, आप उसके अंदर देख सकते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह। बाकी अभी मैं कोर्स बताऊंगा तो कोर्स में भी कौन कौन से सब्जेक्ट है, सिलेबस वगैरह सब गिवन है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस क्या है, इसमें आपको सिलेबस भी यूनिट वाइज पता होगा, नहीं तो क्लास में बच्चे बोलते हैं सर यूनिट वाइज बता दीजिए, कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है। बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, सब इसमें अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इन 2 में आती है, न्यूमेरिकल है। हालांकि इसके अलावा इकोनॉमिक्स हैं, लॉ हैं, उनके भी अलग कोर्स बने हुए हैं। जब आप देखेंगे वहाँ पर ऐप के अंदर तो उनके भी अलग अलग कोर्स बने हुए हैं। फिर सेकेंड ईयर में आपके 3 न्यूमेरिकल होते हैं, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीनों इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और इंडिविजुअल लेना चाहें तो इंडिविजुअल भी अलग अलग कोर्स बने हुए हैं, अभी वो मैं बताऊंगा। और फाइनल ईयर में एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस बस्टिंग। अब ये तो बीकॉम पास कोर्स के लिए है। कई बच्चे बीकॉम ऑनर्स के होते हैं तो उनके भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, उनका कोर्स नहीं बना हुआ लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, जैसे मान लो सपोज सेकेंड ईयर का बच्चा है कोई, तो इनकम टैक्स जैसे ABST का है, अब ABST ऑनर्स है तो इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 2 तो हैं। उसके अलावा जो पेपर है तो उसके इंडिविजुअल जो हैं वो बने हुए हैं कोर्स। बाकी कोई डिटेल वगैरह हो तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर लेना, तो उसमें बता दिया जाएगा। ऐसे ही देखिए आगे आपके BBA का, BBA में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका कंबाइंड भी है, सेपरेट भी बना हुआ है कोर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, तो एक इसका कंबाइंड कोर्स भी बना हुआ है। ऐसे ही आप BBA सेकेंड ईयर में आएंगे तो क्वांटिटेटिव टेक्निक और बिजनेस फाइनेंस, थ्योरी के सारे नोट्स वगैरह इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही थर्ड जो BBA है उसमें आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बाकी थ्योरी के नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके अलावा जैसे ही आप कई बच्चे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, अब उन्हें मिलता ही नहीं है कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो मैंने कहा पहले तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का आपके क्या होगा, लोगो रहेगा। फिर उसके बाद ये आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा। जब आप ओपन करोगे तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें आपके मोबाइल नंबर और मेल ID वगैरह, नाम वगैरह पूछता है, OTP आता है, वो तो एक जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। ये आपका इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आप देखिए क्या होगा आप यहां स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ये बीच में आपको होम, बैच, स्टोर, चैट और प्रोफाइल लिखा है। कोई आपको कुछ पूछना हो तो चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्टोर सेक्शन में, जब स्टोर सेक्शन में एंटर होंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, शेखावाटी, यहाँ तो सारे कोर्सेज एक साथ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है तो उस पर टिक करना, आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के तो उस पर, बाकी यहाँ देखो ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है आपके, महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, ब्रिज यूनिवर्सिटी है भरतपुर की, और ये आपकी बीकानेर यूनिवर्सिटी है, कोटा है, SS जैन सुबोध जो ऑटोनॉमस वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है, उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है क्योंकि उनके सेमेस्टर वाइज होता है।
सुबोध एक तो एनुअल स्कीम वाले होते हैं और एक आपके सेमेस्टर वाले हैं, ऑटोनॉमस वाले, तो उनके लिए भी आपको जिस भी कोर्स में जाना है वहाँ एंटर करना। सपोज आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एंटर करा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एंटर किया तो आपके इस तरह से सारे कोर्सेज ओपन होंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये लेटेस्ट जो जैसे जैसे लॉन्च करते जाते हैं वो पहले आते हैं, तो ये देखो इकोनॉमिक्स है, बीबीए पार्ट थर्ड है, बीकॉम पार्ट थर्ड है, फिर स्क्रॉल करना नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो बीबीए पार्ट सेकंड, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इंडिविजुअल मैंने बताया था ना, जैसे ये बीकॉम पार्ट थर्ड, ABST ऑनर्स ऑपरेशन जो ऑनर्स का है ये, ठीक है, ये इस तरह से सारे। अच्छा, व्यू ऑल, क्योंकि कोर्सेज और हैं तो व्यू ऑल पे दबाइएगा। जैसे ही व्यू ऑल पे दबाएंगे तो आपके आगे के कोर्स और ओपन हो जाएंगे। अब मैंने कहा था इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, जैसे ये आपके देखो कॉर्पोरेट अकाउंट फर्स्ट ईयर है, स्टेट्स, कोई बच्चा को अकाउंट ही करना चाहता है तो ये रहा, स्टेट्स ही करना चाहता है तो ये रहा। जैसे आपके एडवांस अकाउंटिंग ही कोई बच्चा करना चाहता है फाइनल ईयर में तो भाई वो उसके लिए है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी बने हुए हैं, बीकॉम के भी हैं और BBA के भी हैं, सारे हैं। अब आप सपोज किसी एक कोर्स में एंटर हो गए, जैसे आपके ये था, सारे कोर्सेज थे आपके ये। सपोज आप किसी एक कोर्स बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर एंटर हुए। अब बीकॉम फाइनल ईयर में एंटर हुए तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये ओवरव्यू और एक कंटेंट है। ओवरव्यू को स्क्रॉल करके देख सकते हो इसमें क्या क्या है, कितने वीडियोस अपलोड है, सारी डिटेल वगैरह होती है। आप जो हैं वो जाएंगे कंटेंट में। कहाँ जाएंगे? कंटेंट में। अब कंटेंट में जैसे ही आप गए तो यहाँ पर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अब मैं बीकॉम फाइनल ईयर का बता रहा हूँ, ऐसे ही बीकॉम सेकेंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, BBA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सभी का ऐसा ही है, अलग अलग फोल्डर बने हुए। सपोज आप एडवांस अकाउंटिंग में एंटर हुए, इस पर क्लिक किया आपने, तो इस पर क्लिक किया तो इस तरह से ओपन होगा इंटरफेस। अब यहां पर तो आपके बीकॉम पार्ट थर्ड में कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके कौन कौन से राइटर हैं, उसका एक आपको ओपन होगा, ओपन करके देखिएगा आप। और अलग अलग यहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल है। जैसे आपके आप अब अलग अलग सब्जेक्ट थे, सपोज आप एडवांस अकाउंटिंग के अंदर एंटर होते हो, ये तो आपका क्या था, और ये तो बुक्स थी, सॉरी है ना, ये तो बुक्स थी सारी। फिर एडवांस अकाउंटिंग में जब आप एंटर हो गए तो इस तरह का आ गया इंटरफेस, जिसमें आपके एडवांस अकाउंटिंग का क्या होगा, सबसे पहले सिलेबस गिवन होगा यूनिट वाइज, PDF है उसको ओपन कर सकते हो। फिर ये चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, सभी चैप्टर जो हैं उनके वीडियोस, जैसे डिपार्टमेंट है 16 वीडियोस अपलोड है। अब इलस्ट्रेशन वगैरह देखोगे तो सब इतने ही हैं। अब ये तो पहले के हैं, अभी तो और होंगे, तो बढ़ जाएंगे। ये रॉयल्टी है 21 वीडियोस हैं, तो लगभग सब इलस्ट्रेशन जो हैं उनके वीडियोस इसके अंदर अपलोड हैं। और अब जैसे मान लो इसमें 6 फ्री कंटेंट है, बाकी सब लॉग्ड है, क्योंकि जैसे आप रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद करना। अब बोले, कई बच्चे बोलते हैं सर डेमो लेना है हमें, तो डेमो लीजिए। कैसे लोगे भाई डेमो? आप ये 6 फ्री कंटेंट है तो इसमें एंटर हो गए, इसमें एंटर हुए। जैसे आप एंटर हो गए तो ये इंटरफेस आ गया। इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो है, कुछ PDF है, क्वेश्चंस वगैरह की, प्रॉब्लम्स की, थ्योरी की, ये देखिए इस तरह से नीचे आपको मिल जाएगा स्क्रॉल करोगे तो। अब ये 2 वीडियो तो फ्री कंटेंट है, लॉक्ड नहीं है, बाकी सबके आगे लॉक है। तो जो लॉक्ड है वो तो ओपन नहीं होंगे, लेकिन इन वीडियोस को आप देख सकते हो। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी हैं, बजटिंग में, जितने भी कोर्सेज हैं उनके सब सब्जेक्ट में कुछ न कुछ फ्री कंटेंट है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्या पढ़ा रहे हैं। और भी मैंने कहा था कोई डिटेल लोगे, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अब यहां नीचे देखो सब में बाय बाय का ऑप्शन आ रहा है। बाय आपको अभी नहीं करना, आपकी तो देखना है, संतुष्टि हो गई, कॉल कर लीजिए कि सर उसमें क्या क्या चीज है वो और बता देंगे। अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बाय का ऑप्शन है, 4500 इसका चार्जेस है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस थोड़ा और लगता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये बाय करके, और बाय का ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके है उसके, पेटीएम वगैरह सबसे आप इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो नेट बैंकिंग से। कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दूंगा, उस पर आप कर लेना फ़ोन पे, पेटीएम, तो हम यहाँ से अलॉट कर देंगे। कई बच्चे वहाँ से जब बाय करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं,
कि कैसे बाय होगा, क्या है, पैसे कट जाएंगे, ये तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप हमें फ़ोन पे पेटीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको डिटेल बता देंगे, उस तरह से हो जाएगा। अब फिर मैंने आपको नंबर हैं, नंबर बता देता हूं मैं आपके, ये नंबर रहे 9414992261, सभी जगह मिल जाएंगे। आप ऐप में जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, सब जगह नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये वाले भी हैं, किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए आप।